नाजरीन व्हाट अ विन, पाकिस्तान जस्ट मेड इट। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि पाकिस्तान ने बहुत ही आपके लिए कि 20 ओवर्स तक ना जाने के बावजूद उन्होंने तकरीबन 16 ओवर्स में ही स्कोर जो है वो पूरा कर दिया, जबकि स्कोर भी अच्छा खासा था। ये नहीं कह सकते कि स्कोर कोई मामूली था। 193 का टारगेट था, 195 पाकिस्तान ने बनाया। 17 ओवर्स मुकम्मल होने से पहले ही पाकिस्तान ने टारगेट पूरा किया और नाज़रीन 7 विकेट्स बचाते हुए पाकिस्तान ने स्कोर कर दिया। और आपको एक और बात बताते चलूँ कि बाबर आजम has done it, like he is the man who is known as the first man जिसने इतनी ज़्यादा, जिसकी क़ियादत में तकरीबन 45 विन्स जो हैं वो पाकिस्तान की हुई हैं T20 हिस्ट्री में। बाबर आजम ने फिर से अपना लोहा मनवाया है। नाजरीन दूसरी जानिब शाहीन आफरीदी की बात की जाए तो उन्होंने भी तकरीबन 300 विकेट्स अपनी पूरी कर ली हैं। नाजरीन हमारे प्लेयर्स इस तरह से हमारा नाम रोशन करते रहेंगे तो यकीनन हमारी क्रिकेट का सर जो है वो बुलंद होता रहेगा और हम भी खुश होते रहेंगे। तो नाजरीन बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आज यकीनन तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। बढ़ते हैं हाफिज इमरान की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन आज हमें ज्वाइन किया है बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि ब्रॉडकास्टर रहे हैं, आईसीसी में काफ़ी काम किए हैं और नाज़रीन क्रिकेट जो है वो इनको क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत जितने भी लोग हैं तकरीबन वो इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नाज़रीन उसामा आलम विर्क हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मीरा। होप यू बोथ आर फाइन। अच्छा महसूस कर रहे होंगे, पाकिस्तान जीता है बहुत टाइम बाद, बड़ी अच्छी विन, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई है देख के। आपसे सर जानना चाहूँगी सबसे पहले कि कल जब मैच शुरू हुआ, गुज़िश्ता परफॉर्मेंस के बाद काफ़ी हम सब दिल बर्दाश्त थे कि पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से हार गया। T20 की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो गया कि पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से हारा है। तो अब जब कल का मैच हुआ और इस तरह से विन की, क्या तासुरात थे? देखिए मेरा आयरलैंड के साथ जब भी मैच हुआ है और पाकिस्तान जो हारा है वो हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत पेनफुल रहा है। बिल्कुल। लास्ट टाइम जब हम वर्ल्ड कप का मैच हारे थे 2007 में भी जी, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी पेनफुल था एज अ फ़ैन। और अब जब हम इस इंडस्ट्री में, और वो एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान की बेस्ट टीम कहलाई जाती है ऑन पेपर, हाँ। जब वो आयरलैंड की सीरीज़ खेलने गई थी तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो है ये वाइट वॉश सीरीज़ खेली जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, और जितनी हमारी स्ट्रेंथ है और वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन है तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेलेंगे। लेकिन आयरलैंड से जब वो मैच हारे तो आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। बट कल उन्होंने पेज जो है वो बदला और कल जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी बैटिंग, उस पर हमें इंटेंट नज़र आया। अर्ली विकेट्स गिरने के बावजूद हमने जो टारगेट जो हमें मिला था उसको हमने बहुत जल्दी एक इंटेंट के साथ जो है वो चेस किया। बॉलिंग में आई थिंक थोड़े से इश्यूज हमें रिसेंटली नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं इस पूरी सीरीज़ की, तो आप ये याद रखिए कि आयरलैंड पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के ग्रुप में भी है और आयरलैंड ने अगर आपको अपने होम कंडीशंस में हराया तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वो मोरल बूस्टर था, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप में भी उसे फेस करना है। और ये चीज़ पाकिस्तान को भी साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करेगी कि अगर हम उस छोटी टीम से एक बायलैटरल सीरीज में हार रहे हैं तो इवेंट में जाके जब हमारा उसके साथ सामना होगा तो हमारी साइकोलॉजिकली हमें उसका सेटबैक हो सकता है। तो कल की जीत उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने के बाद वो एक अपना जो एक मोरल वहाँ पे सेट करना था कि पाकिस्तान इज इन द टॉप 10, तो उसको जिस तरह जीतना चाहिए था कल का मैच हमें बिल्कुल उस तरह जीतना वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चले कि T20 में पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 के अंदर जो है वो 15 छक्के उनके लग चुके हैं और ये भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि देखा जाए तो कल आज़म खान ने भी 4 छक्के लगाए हैं, बाबर आजम ने मेरे ख्याल से 6 छक्के लगाए, साइम अयूब ने शायद 1 ही लगाया। लेकिन नाज़रीन बढ़ते हैं हाफिज़ साहब की तरफ। हाफिज़ साहब आपसे जानना चाहूँगी कि कल मैच अगर देखा जाए तो यकीनन हमने विन किया है, बहुत अच्छा खेला है। कुछ वीक होल्स भी थे जिसमें हम बात करें अगर फील्डिंग की, तो शुरू में हमने मतलब मैं कहती हूँ कि शायद थ्रू आउट द इनिंग्स हमने फील्डिंग शायद उतनी अच्छी नहीं की जितनी अच्छी हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने स्कोर अच्छा खासा बनने दिया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात यह है कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का दूसरा मैच नतीजे के एतबार से तो अगर आप कहें तो लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका जायज़ा लें मजमूई तौर पर तो आपको बहुत सारी ख़राबियाँ नज़र आती हैं। फील्डिंग की नहीं है। जब पाकिस्तान के बॉलर्स को शॉट्स जो लगे हैं वो सिर्फ फील्डर्स के हाथों से निकल के बाउंड्री तक नहीं गए, वो हवा में गए हैं और फिर गैप्स में भी गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जिनको कल 12 ओवर्स में लगभग 130 के करीब रन हुए हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है कि अगर आपके टॉप बॉलर जिनमें मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन आफरीदी हैं और नसीम शाह हैं, अगर उनको भी आयरलैंड के ख़िलाफ़ 12 ओवर्स में 40 से ज़्यादा रन्स हर बॉलर को अपने 4 ओवर्स के कोटा में हुए हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है। ये तो कोई इसमें ना तो खुश होने वाली बात है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम ये कहें कि हम बड़े आसानी से जीत गए हैं।
बुनियादी तौर पर तो जो आपका पेस अटैक था उसको तो उन्होंने उड़ाया है। तो ये तो इसको जिसके ऊपर आप मान कर रहे थे, ठीक है, इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कोई उन्होंने, हाँ जो लक की साइड पर रन्स मिले हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं। उन्होंने रन्स पाकिस्तान से लिए हैं। रिजवान की आप बैटिंग को देख लें, फ़खर की बैटिंग को देख लें, तो आपको इसमें लक फैक्टर पाकिस्तान की तरफ नज़र आता है। ड्रॉप कैचेस किए पाकिस्तान के, आयरलैंड ने जब वो बैटिंग कर रहे थे फ़खर और रिजवान, फिर रिजवान जो जब उन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया वो खेलते कहीं थे, बॉल कहीं जाता था, तो बाउंड्रीज तो उनको मिली हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो रन्स हुए हैं वो ज़्यादातर उन्होंने अच्छे बॉल्स के ऊपर अच्छे शॉट्स खेलकर रन्स निकाले हैं। 100 मेरा ख्याल है 130 के करीब जो रन्स हुए हैं उनमें से 4 ओवर्स में 49 रन्स हुए हैं शाहीन अफरीदी को, और 4 ओवर्स में मेरा ख्याल 44 रन जो हैं वो आमिर को या नसीम को हुए हैं। तो इसी तरीके से 4 ओवर्स में 40 रन उनके भी हुए हैं। तो ये इतने रन्स पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स को हो जाना, ये तशवीशनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और फिर जब आप इन तीनों को देखते हैं तो फिर आपको एक चीज़ और बॉलिंग में नज़र आती है कि क्या जब ये 8 ओवर्स के से 16 ओवर्स के दरमियान में बॉलिंग करेगी पाकिस्तान की टीम, तो कौन सा फास्ट बॉलर होगा जो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉलिंग कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए इस दूसरे T20 मैच में बॉलिंग के नुक्ता निगाह से भी जो एक चीज़ है वो सामने आई है। ये आने वाले दिनों में बेहतरी करने की इसमें ज़रूरत है इसकी। फिर कप्तानी के मामले में भी चीज़ों को ठीक तरीके से चलाने की ज़रूरत है कि जब फास्ट बॉलर्स को रन्स हो रहे थे और आपने स्पिनर्स को लाया तो रन्स रुके, और आपने दोबारा से फास्ट बॉलर्स को लगा दिया और रन्स फिर होना शुरू हो गए। साइम जब बॉलिंग करने के लिए आए, गो के गेंदें उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। आपको लगेगा, अंदाज़ा होगा जब पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ खेलेगा और अगर इस किस्म की गेंदबाजी पर अगर आप ये समझेंगे कि आपको 6-7 रन होंगे तो वो बहुत मुश्किल होता है। एक आध मैच में तो ऐसा चल जाता है कि आपको ख़राब गेंदों पर रन नहीं होते, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता। हर मैच में ऐसा नहीं होता। हाफिज़ साहब, अभी शुरू में मैंने जब 15 छक्कों की बात की तो मेरे मुंह से गलती से बाबर निकला है, क्योंकि बाबर जो है वो हमेशा से हमारे लिए परफॉर्मर रहे हैं। रिजवान ने बेसिकली जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, आजम खान ने दिया, फ़खर जमान ने दिया। हाफिज़ साहब, बाबर की बात स्पेशली करना चाहूँगी कि बाबर को कल क्या हो गया? बाबर का बल्ला तो चल ही ना सका। देखिए, क्रिकेट इसी चीज़ का नाम है, आप कभी रन्स करते हैं कभी नहीं करते हैं। बाबर का शुमार तो उन खिलाड़ियों में होता है जो ज़्यादातर रन्स करते हैं, बिल्कुल ऐसे ज़्यादातर रन्स करते हैं। कल वो बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे, कल वो रन्स नहीं बना सके। और आप देखें ना कि इतनी आदत है रन्स बनाने की कि आपने भी कह दिया बड़ा अच्छा बनाओ, ठीक है। तो ये तो उनकी एक है कि जिस तरीके से उनका एक तासुर कायम है, जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए हुए हैं। तो कल वो रन्स नहीं कर पाए हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबर का 0 पर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रन पर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर कोई बहुत परेशान हो। वो रन्स करते आए हैं, दोबारा भी रन्स कर सकते हैं। और उनका असल मसला रहेगा उनकी अभी तक का जो मसला है, जैसा कि कप्तानी का जिक्र हो रहा था, कि आपको अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, बेहतर तरीके से करना है। क्या आप कल भी देखें ना, जिनको कम रन्स हुए हैं उन्होंने कम ओवर्स किए हैं, जिनको ज़्यादा रन्स हुए उन्होंने ज़्यादा ओवर किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने मतलब 7 के इकोनॉमी से मेरा ख्याल है माद को रन्स हुए हैं, 7-21 उनको 21 रन हुए हैं 3 ओवर्स में, और 7 रन हुए हैं उनको साइम अयूब को 1 ओवर में। तो बाकी आप देख लें कि अब्बास आफरीदी जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड होंगे, उनकी सारी पहले मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कल भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो जो आपके 3 फास्ट बॉलर से जब उनको रन हो रहे थे तो आप अपनी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते थे ना, जो नहीं किया। तो बाबर के रन्स ना करना को पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला नहीं है, और अभी कल के लिए नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हुआ है तो सिर्फ बाबर ही थे जिन्होंने स्कोर किया है, और ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ बाबर की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी टीम की जिम्मेदारी है। लेकिन कल बाबर ने ही स्कोर नहीं किया और टीम की तरफ से जो है वो बड़ा अच्छा स्कोर हमें देखने को मिला। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बाबर ने रन नहीं किया तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा रन कर गई है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि टीम को फिर महसूस हो गया कि अब बाबर जो है वो चला गया, अब जो भी मतलब स्कोर है वो हमारे हाथ में ही है। हाफिज़ साहब, आजम खान की बात करना चाहूँगी, काफ़ी उनके बारे में बात हो रही थी कि आजम खान जो है वो टीम में क्यों है, उनका नहीं होना चाहिए था। जब भी ऐसी बातें होती हैं आजम खान के अंदर ऐसी एनर्जी आती है कि वो ऐसा कमबैक करते हैं कि कमाल किस्म की परफॉर्मेंस कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका 10वां 11वां मैच है, और हर मैच पर जब भी वो मैदान में जाते हैं तो यही बात होती है, लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने पहली मरतबा दी है। अब देखें बात ये ना, एक बिल्कुल हलवा सा मैचेस हैं आयरलैंड के। अगर आप इसको देखें ना, पाकिस्तान और आयरलैंड का मवाजना करें ना, तो ये एक हलवा मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए। कल का मैच देखकर तो यही आप सिर्फ अगर तो आप क्रिकेट देखते हैं, अगर आप क्रिकेट समझते हैं और अगर आपको पता है कि कैसे क्रिकेट खेली जा रही है, आप सिर्फ जो है ना वो स्कोरिंग जोन देखें कि कहाँ पर हुए हैं। आप
जो बॉलिंग आपको हुई है वो देखें, क्या बॉलिंग थी, उन्होंने किस जगह पर आपको बॉल की है, जो शॉट्स आपने लिए हैं, हाँ। बड़े शॉट्स की तरफ गए हैं, वो कहाँ पर बॉलें आपको गिरी हैं, क्या वो आपके जोन थे जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, या उन्होंने आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाला और बॉलिंग वहाँ पर की है। तो फिर आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा ना खुशियाँ मनाने की जो है ना वो नहीं आप मनाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। जैसे मोहसिन नकवी साहब ऊपर खड़े हुए थे, उनको किसी ने कहा कि जनाब इनकी फ़िटनेस ठीक करें, तो वो तो मुस्कुराते हैं, वो तो इतने खुश हैं, उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड 11 को शिकस्त दे दी है ना, आयरलैंड के बजाय, तो वो तो इतने खुश हैं। तो अगर तो आप उस सारी चीज़ों को देखें ना, तो फिर आपको लगता है यार ये वाकई हाँ ये ठीक है, कल उन्होंने रन्स किए हैं, जैसा आपने कहा बड़े जोश से आते हैं। हाँ। अल्लाह करे उनका जोश बरकरार रहे और वो पाकिस्तान के लिए रन्स करते रहें। लोगों का बाहर बैठे हुए बातें करना करते हैं लोग, अच्छी कारकर्दगी होती है तो भी करते हैं ना, अच्छी कारकर्दगी होती है तो उस वक्त तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता ना, उस वक्त तो आप खुश। तो फिर जब आपकी ख़राब कारकर्दगी होती है तो लोग आपकी कारकर्दगी पर तनकीद भी करते हैं, तो उसका भी आपको बुरा नहीं बनाना चाहिए। आज़म खान के लिए, पाकिस्तान के लिए जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो इंटेंट पाकिस्तान ने कल रखा, जिस तरीके से तेज़ बैटिंग की पाकिस्तान को ऐसे ही बैटिंग करनी चाहिए और इसी चीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है सबसे पहले कि क्या आपको हर मरतबा मुखालिफ बॉलिंग इतना देगी, वक्त देगी, इतना आसानी से रन्स बनाने देगी, और क्या आपके कितने कैच ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे, ये बहरहाल आपको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान इसके बाद इंग्लैंड जाना है ना, तो इंग्लैंड जाकर पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है, इंग्लैंड जाकर पाकिस्तान को क्या अपोजिशन क्या मिलती है, वहाँ पर कितने रन्स पाकिस्तान को होते हैं। एक आप जहन में ज़रूर रखें कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी तो पाकिस्तान ने 182 रन स्कोर किए थे, आयरलैंड ने पहले बैटिंग की है तो आयरलैंड ने 193 रन स्कोर किए हैं। और पाकिस्तान और आयरलैंड की अगर आप बॉलिंग का मवाजना करेंगे ना, तो आप कहेंगे हमारे बॉलर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उन्होंने आपकी बेस्ट बॉलिंग को 193 किया और आप उनकी एक निस्बतन कमज़ोर बॉलिंग को 182 रन पर आपकी हिम्मत जवाब देगी। बिल्कुल सही, जिस तरह हाफिज़ साहब ने बात की, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सारा जो है वो हमारे सामने फ्रेमिंग कर दी है। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर अमेरिका की बात की जाए, कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग और एक आप कह लें कि एक मुकाबला सख्त होने वाला है अमेरिका के साथ, आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, सबसे पहले इससे पहले मैं हाफिज़ साहब के एक पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ कि बॉलिंग की जहाँ तक बात की हमने, हाँ। आप देखें यूके की जो विकेट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो फोरकास्ट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे बॉल स्विंग करती है। हम जब भी यूके गए हैं या हमारी जो भी सीरीज़ हुई है यूके में, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, किसी के साथ भी, तो आपने देखा है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने उन स्विंगिंग कंडीशंस को यूज़ किया है। कल मैच से पहले बारिश हुई, रेन के स्पेल होने के बाद फास्ट बॉलर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि वो विकेट पे सरफेस को स्विंग के लिए यूज़ कर सकें। जो मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज़ है कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, ये दोनों आपके स्विंग बॉलर्स हैं अप फ्रंट। कल मैंने देखा इन दोनों को स्विंग नहीं मिली, जबकि फोरकास्ट कंडीशन थी, आप बारिश के बाद मैच खेल रहे थे और मैच के दौरान भी आपको कहीं कहीं पे छोटा सा रेन शॉवर ज़रूर होता था। ऐसी कंडीशन में भी अगर आमिर और शाहीन, हमारे दो अप फ्रंट मेन स्विंग बॉलर्स को स्विंग नहीं मिली, तो हाफिज़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये बॉलिंग के, हमारे जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनकी फोरकास्ट कंडीशन में भी उनके पास स्विंग नहीं है। और अभी हमने इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड में भी अगर हमारे पास स्विंग ना इनको मिली, तो ये इंग्लैंड बॉलर्स को पेस से कोई मसला नहीं होता। हाँ। पेस से उनको बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। इंग्लैंड की कंडीशन में हमने देखा जब हमारे बॉलर्स काउंटी खेलते हैं उनको स्विंग मिलती है। कल हमारे प्राइमरी स्विंग बॉलर्स को स्विंग नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें मार पड़ी। तो पहले बात तो ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनके लिए स्विंग ना होना फोरकास्ट कंडीशन में ये बहुत बड़ा एक, अब ये स्किल फैक्टर है या उनका ट्रैवल जेट लैग नहीं ख़त्म हुआ या बैक टू बैक सीरीज़ आ रही है, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट हमारे बॉलर्स जो हैं वो स्किलफुली थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हैं इस सीरीज़ में। और आपने यूएसए की टीम की बात की,